पाकिस्तान रे हेबाकु थिबा गुरुत्वपूर्ण शांति आलोचना को शेष मुहूर्त में रद्द करिसेंती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ईरान वैदेशिक मंत्री अब्बास आरागची बिना कौनसी आलोचन इस्लामाबाद छाड़ी तेहरान फेरी जाइछंती। एही घटना पर समग्र मध्यप्राच्य में एवं युद्धर आशंका पुणी थे बढ़ी जाइछि। गत किछि दिन हेब पाकिस्तान एही दुई शत्रु देश मध्य मध्यस्थी साजिथिला। उभय देशर प्रतिनिधि माने इस्लामाबाद ठारे भेटिबार कार्यक्रम स्थिर होइतिला, किंतु हठात वाशिंगटन निर्देश आसिला जे अमेरिकीय दूत एही बैठक में जोग देबे नाही। फल ईरान वैदेशिक मंत्री को खाली हाथ में फेरिबाकू पड़िला। यह केवल एक कूटनैतिक विफलता नुहे बरं यह एक बड़ संकेत। अमेरिका प्रशासन कहवा कथा होउची ईरान एपर्यंत निजर आणविक कार्यक्रम एवं आंचलिक मलेशिया मानकू समर्थन देबा बंद करिनाही। ट्रंपकर नीति सबुबले मैक्सिमम प्रेशर बा अत्यधिक चाप प्रयोग उपर आधारित। बोधहुए ट्रंप अनुभव करुछंती जे ईरान एपर्यंत आलोचना पाई संपूर्ण रूप से प्रस्तुत नुहे। आमे जानु जे इस्राएल केबे भी चाहे नाही कि अमेरिका एवं ईरान मध्य संपर्क स्वाभाविक हो, तेणु एही निष्पत्ति पछरे तेल अभिव्र चाप थाई पारे बोली अंतर्जातीय विशेषज्ञ माने मत दउछंती। ईरान पाई यह एक अपमानजनक स्थिति। वैदेशिक मंत्री आरागची आशा करथिले जे से एही आलोचना माध्यम ईरान उपरू किछि अर्थनैतिक कटकणा कोहल करिवे, किंतु अमेरिकार एही व्यवहार परे ईरान पुणी थरे निजर आक्रमणात्मक आभिमुख्य ग्रहण करिपारे। खबर मिलुछि जे ईरान एबे पर्सियन गल्फ उपरे निजर नौसेनार शक्ति बढ़ाइबाकू योजना करुछि। पाकिस्तान एही सम्मेलन को आयोजन करी निजको एक विश्व स्तरीय शांति प्रतिष्ठाता भावरे उपस्थापना करने चाहूला, किंतु ट्रंपकर एही यू टर्न पाकिस्तान पाई एक बड़ झटका। यह प्रमाण करुछि जे अमेरिका एबे मध्य पाकिस्तान मध्यस्थता उपरे संपूर्ण भरोसा करि पारु नाही। इस्लामाबाद रे हेबाकु थिबा एही फेल्ड मीटिंग विश्व राजनीति रे एक नुआ मोड़ आनिछि। गोटे पटे अमेरिकार जिद एवं अन्य पटे ईरान स्वाभिमान। एही दुई देशर लड़ाई रे एबे सारा विश्व अशांत। कौन पुणी थरे कौनसी तृतीय देश एही दुई जनन को एकाठी करि परिबो, किंबा आमे कौन एक बड़ युद्ध आगको गति करुछु, एहा उपरे समस्तंकर नजर रहिबो। आपण जानिछंती कि आपणक हाथ में थिबा स्मार्टफोन ठारू आरंभ करी आकाश में उड़ुथिबा युद्ध विमान पर्यंत सबु किछि पाई स्वतंत्र खनिज पदार्थर आवश्यकता रही। एहाकू कुहाजाय क्रिटिकल मिनेराल्स बा संकटापन्न खनिज। वर्तमान एही क्षेत्र में चीन एकछत्रवादी शासन को रोकिबा पाई दुईटी महान शक्ति अमेरिका एवं यूरोपीय संघ एक ऐतिहासिक चुक्ति स्वाक्षर करिसेंती। शुक्रवार दिन स्वाक्षरित होइतिबा एही स्ट्रैटेजिक क्रिटिकल मिनेराल्स पैक्ट केवल एक व्यावसायिक चुक्ति नुहे बरं यह चीन विरोध में एक आर्थिक युद्धर घोषणा। लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, मांगानीज एवं रेयर आर्थ एलिमेंट्स एगुड़िक होची आधुनिक दुनियार नुआ तेल बा न्यू ऑयल। जदि आमे पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त करने को चाहूँ एवं ग्रीन एनर्जी आड़ को जावाक चाहूँ तेबे एही खनिज बिना ताहा असंभव। वैद्युतिक जान जेपरिकी गोटिए ईवी बैटेरी पाई प्रचुर परिमाणर लिथियम एवं कोबाल्ट दरकार। सेहीपरि प्रतिरक्षा क्षेत्र में मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, राडार एवं स्टेल्थ टेक्नोलोजी पाई विशेष रेयर आर्थ धातु व्यवहार करा जाए एवं चिप इंडस्ट्री रे मध्य सेमीकंडक्टर तैयारी रे मध्य यार गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। तेबे समस्या होची एही खनिज गुड़िक पृथ्वीर सबु स्थान में मिले नाही। आउ जेउठी मिले सेठारे चीन निजर पतियारा जमाई बसिछि। जानी आश्चर्य हेबे जे विश्वर पाखापाखि 60 रु 90% क्रिटिकल मिनेराल्स प्रक्रियाकरण केवल चीन रे हुए। चीन केवल निज देशर खनि खोलु नाही बरं आफ्रिका एवं दक्षिण अमेरिकार अनेक देश थिबा खनि गुडी को किनि सारिछि। जेतेबेले कौनसी देश उपरे चीन रागे सेतेबेले से एही खनिज पदार्थ गुड़िकर रप्तानी बंद कर दिए। उदाहरण स्वरूप निकटरे चीन गालियम एवं जर्मानियम रप्तानी उपरे कटकणा लगाइथिला। यह अमेरिका एवं यूरोप पाई एक चेतावनी थिला। सेमाने बुझीगले जे जदि सेमाने निजर सप्लाई चेन को चीन कबलरू मुक्त न करती तेबे सेमानकर अर्थनीति जे कौनसी मुहूर्त में भुसुड़ी पड़िबो। एही नूतन चुक्ति तीनोटी मुख्य विषय रे गुरुत्व दिया जाइछि। प्रथम होची अमेरिका एवं यूरोप मिलित भाव में अन्य देश मानकरे जेपरिक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एवं आफ्रिकीय देश गुड़िक खनि खनन पाई टंका लगाइबे। द्वितीयटी रही पुराणा बैटेरी किपरि लिथियम एवं कोबाल्ट बाहर करा जाई पारिबो सेथिपाई उभय देश वैषयिक ज्ञान कौशल बांटिबे। तृतीयटी रही अमेरिकार इन्फ्लेशन रिडक्शंस एक्ट बा IRA अधीन यूरोपीय कंपनी गुड़िक मध्य सुविधा मिलिबो, जहाँ पूर्वरु केवल अमेरिकीय कंपनी मानकर पाई थिला। एहाकू एक मिनेराल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप बोली कहा जाउछि। एहार लक्ष्य होछि चीन उपरे निर्भरशीलता को शून्य करबा। एही चुक्ति विश्व को दुई भाग में विभक्त करुछि। गोटे पटे चीन एवं रूसिया एवं अन्य पटे अमेरिका एवं EU एवं सेमानंकर सहयोगी देश। एहाकू अनेक विशेषज्ञ अर्थनैतिक शीतल युद्ध बोली मध्य कहउछन्ति। यूरोपीय संघ एपर्यंत चीन सह व्यवसाय रे संतुलन रक्षा करने को चेष्टा करुथिला, किंतु एही चुक्ति स्पष्ट कर दैछि जे सुरक्षा मामला रे सेमाने अमेरिकार सह रहिबे।
भारत ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରତି ମିନେରାଲ୍ସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପରି ଏକ ବଡ଼ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ୍ସର ଏକ ବଡ଼ ହବ୍ ବା କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟୁ। ଭାରତରେ ମିଳୁଥିବା ଲିଥିୟମ୍ ଭଣ୍ଡାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭାରତ ନିଜର ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମିନେରାଲ୍ସଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୋସେସିଂ କରି ବିଶ୍ୱକୁ ରପ୍ତାନି କରିପାରିବ। ଚୀନ ବଦଳରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ। चैनल को सब्सक्राइब करी बेल बटन को ऑन कर दियंतु एवं ता सहित एई वीडियो को गोटिए लाइक कर दियंतु। यूएई सरकार एक वैप्लविक घोषणा करिसेंती। आगामी 2 वर्ष मध्य सरकारी क्षेत्र में 50% कार्य को एजेंटिक एआई माध्यम परिचालना कराजिवो। यह दुनियार प्रथम एमिति योजना जहां शासन व्यवस्था रे मनुष्यर भूमिका को कमाईदेव एवं एआई मुख्य भूमिका ग्रहण करिवो। किंतु एही योजना कौन सतरे सफल हेबो चलंतु जानिबा। आपण समस्ते चैट जीपीटी बा सिरी विषय जानिथिबे। एगुड़िक केवल प्रश्नर उत्तर दियंती किंतु एजेंटिक एआई सेतिकिरे सीमित नुहे। यह एक एमिति सिस्टम जहाँ निजे निष्पत्ति नहीं पारे एवं कार्य करिपारे। आपण को कहबो कौन करबा को हेबो एवं आपणकर बिना अनुमति रे सही काम को संपूर्ण करदेव। धरा जाऊ आपन को एक व्यावसायिक लाइसेंस दरकार। एजेंटिक एआई आपणकर समस्त दलिल जांच करिवो, नियम अनुसार ताकू परखिबो एवं निजे ही सही लाइसेंस जारी करदेव। एथिपाई कोनोसी मनीष बा ऑफिसरंकर दस्तखतर अपेक्षा करबा को पड़िबो नाही। यूएई एही टेक्नोलोजी को ही सरकारी व्यवस्था लागू करने को जाउछि। यूएई लक्ष्य होची 2028 सुधा सेमानकर 50% सरकारी काम एआई द्वारा हेबो। एही योजना अधीन रे सरकारी सेवागुड़िक 24/7 उपलब्ध हेबे एवं कोनोसी छुट्टी दिन बा ऑफिस समय सीमा रहिबो नाही। एआई लागू हेबा परे कागजपत्र एवं अत्यधिक कर्मचारींकर ऊपर हेउतबा खर्च मध्य कम हेबो। मनीष द्वारा हेउतबा भूल बा पातर अंतर एही एआई शासन रे चलिबो नाही। यूएई केवल एक देश नुहे बरं एक ग्लोबल एआई हब हेबाकू चाहुछि। सेमाने निजर स्वतंत्र एआई मॉडल फाल्कन मध्य विकसित करिसेंती। एही योजना जेतिकी आधुनिक सेतिकी विपज्जनक मध्य। विश्व स्तर में विशेषज्ञ माने एहा उपरे प्रश्न उठाइबा आरंभ कलेनी। जदि एआई कौनसी भूल निष्पत्ति निए तेबे ता पई दायी किए हेबो। जदि काहार भूल रे जरिमाना कटिगला बा भूल रे कार्यानुष्ठान ग्रहण कला तेबे कोर्ट काहाकू पचारिबो। जदि सरकारी सिस्टम को कहीं हैक करे तेबे पूरा देशर तथ्य चोरी होई जिवो एवं शासन व्यवस्था अचल होई पारे। 50% काम जदि एआई करिवो तेबे सही विभाग रे काम करथुवा मनीष मानकर कोन हेबो बा ह्यूमन सर्विस रो भविष्यत कोन। यूरोप एवं अमेरिका परि देश माने एआई को नहीं बहुत सतर्क। से माने प्रथमे एआई एक्ट परि नियम तैयारी करुचंती किंतु यूएई एही फास्ट फॉरवर्ड अभिमुख्य समस्त को चकित करिछि। अनेक देश एहाको एक रिस्क एक्सपेरिमेंट बा विपज्जनक परीक्षा बोली कहउथिबा बेले केतेक देश एहाको एक बड़ सुजोग बोली मध्य देखुचंती। शेष में एति कह जाय पारे जे टेक्नोलोजी केबे भी खराब नुहे किंतु ताकू आमे किपरि व्यवहार करूछु ताहा गुरुत्वपूर्ण। यूएई रो एही साहसिक पदक्षेप हुए तो दुनिया को शासनर एक नुआ मॉडल देखाई पारे किंतु आमको एक बड़ शिक्षा दे पारे। मनुष्यर संवेदना एवं बुद्धिमत्ता को एआई केबे भी संपूर्ण रूपे बदलाई पारिबो नाही। अमेरिका एवं चीन मध्य चलीथिबा कोल्ड वार बा शीतल युद्ध एवं एक नुआ मोड़ नहीं। अमेरिका ट्रेजरी विभाग चीन रो एक प्रमुख तैल रिफाइनारी एवं प्राय 40टी जहाज कंपानी बा शिपर्स उपर कठोर प्रतिबंधक लगाई। किंतु कहीं यार मुख्य कारण होची चाइना। अमेरिकार अभियोग जे कंपानी गुड़िक ईरान रो शैडो फ्लीट बा छाया जहाज व्यवहार करी बेआईन भाव में तैल कारबार करुछंती। जेतेबेले वाशिंगटन एवं तेहरान मध्य शांति आलोचना पई प्रयास चली सेतेबेले अमेरिकार एही इकोनॉमिक ब्लॉकेड बा अर्थनैतिक नाकाबंदी विश्व बाजार को स्तब्ध कर देछि। प्रथमे बुझिबा एही शैडो फ्लीट कौन। ईरान एवं रूस भली देश जो ऊपर अमेरिका प्रतिबंधक लगाई से निजर तेल बिक्री करने एक गुप्त जहाज बाहिनी प्रस्तुत करछंती। एही जहाज गुड़िक प्रायतः पूर्ण होइथांती एवं एमानकर मालिकाना अति गुप्त रखा जाए। तेबे एही जहाज गुड़िक किपरि काम करती। एमाने समुद्र मझिरे निजर AIS ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर दियंती जहाँ फल सैटेलाइट सेमानकु ट्रैक करि पारे नाही। एहाकु गोस्टिंग बोली कहा जाए। समुद्र मझिरे एक जहाज रु अन्य एक जहाज को तेल ट्रांसफर करा जाए। शिप टू शिप ट्रांसफर होता है एवं एही बेआईन कारबार सबुठारु बड़ ग्राहक होची चीन। एही बेआईन कारबार सबुठारु बड़ ग्राहक होची चीन। चीन रो स्वाधीन रिफाइनारी बा जहाकू टी पॉट्स कहा जाए से सस्तार ईरानी तेल किणवा पाई एही माध्यम अपनाती। अमेरिका एबे सही माध्यम को बंद करने को चाहूँगी। अमेरिका ट्रेजरी विभाग तरफ जारी होता रिपोर्ट अनुसार चीन रो एही रिफाइनारी प्रति मासरे लक्ष लक्ष बैरेल ईरानी तेल प्रोसेस करुथाए। अमेरिका एबे एही समस्त 40टी शिपिंग कंपानीर अमेरिका रे थिबा संपत्ति को बाज्याप्त करबा सह सेमानकर सह कारबार करुथबा जे कोनोसी संस्था विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करबा को घोषणा करुछि। तेबे एठारे प्रश्न उठुछि अमेरिका एबे काहेकि एते एग्रेसिव। यार उत्तर होछि मैक्सिमम प्रेशर
पॉलिसी। वाशिंगटन चाहूँगी जे ईरान सह चलीथिबा परमाणु किंबा आंचलिक शांति आलोचन तेहरान को दुर्बल करा जाऊ। जदि ईरान अर्थनैतिक मेरुदंड बा तेल वाणिज्य भुशुड़ी पड़े तेबे सेमाने अमेरिकार शर्त मानिबाकू बाध्य हेबे, किंतु चीन एथिरे एक बड़ बाधा साजिछि। चीन सबुबले अमेरिकार एही एकपाखिया प्रतिबंधक को विरोध करि आसिछि एवं बेजिंग कहिछि जे ईरान सह सेमानकर व्यापारिक संपर्क संपूर्ण रूप से आईनगत एवं अमेरिका निजर घरोई आईन को विश्व उपर लदी चलीछि। एही प्रतिबंधक जोगु विश्व तैल बजार में अस्थिरता देखा देइछि। जदि चीन रही रिफाइनारी गुड़िक बंद हुए तेबे तेलर चाहिदा और जोगाण मध्य संतुलन बिगड़ीजिବ। फलस्वरूप अशोधित तैल बा क्रूड ऑयल दर वृद्धि पाइबा आशंका रही। यह केवल चीन पर नुहे बरं विश्वर प्रत्येक विकासशील देश पर एक चिंतार विषय। विशेषज्ञों मतरे आगामी किछि दिन पर्यंत यह ट्रेड वार आहुरी भयंकर हो पारे। चीन हुए तो अमेरिका कंपानी गुड़िक विरोध में पाल्टा प्रतिबंधक लगाई पारे। विश्व अर्थनीति एवं दुईटी शक्तिशाली गोष्ठी मध्य बांटी हो जाउछि। अमेरिकार यह नुआ सांक्शन केवल कागज कलम सीमित नुहे, यह एक भू राजनैतिक चेस खेल। यह केवल ईरान को रोकने नुहे बरं चीन बढ़ुवा प्रभाव को कम करने वाशिंगटन एक बड़ चाल। यह विश्व अर्थनीति को केउ आड़ू नेब ताहा समय ही कहब। चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल बटन को ऑन कर दियंतु एवं ता सहित एही वीडियो को गोटिए लाइक कर दियंतु। दीर्घ दिनर व्यवधान पर अदानी ग्रुपर मुख्य गौतम अदानी पुणी थे एशियार सबुठारु धनी व्यक्ति भाव में निजर मुकुट फेरी पाइछन्ति। रिलायंस इंडस्ट्रीजर मुकेश अंबानी को पछरे पकाई अदानी यही सफलता हासिल करिसेंति। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स रो ताजा रिपोर्ट अनुसार अदानी संपत्तिर एक बड़ धरणर वृद्धि घटी। देखंतु प्रथमे आकलन उपर नजर पकाइबा। ब्लूमबर्गर सूचना अनुसार गौतम अदानी नेटवर्थ बा मोट संपत्ति एवं 111 बिलियन डॉलर। यह सहित से विश्वर धनी तालिकार 11तम स्थान में रही। अन्यपटे मुकेश अंबानी 109 बिलियन डॉलर सहित एशियार द्वितीय एवं विश्वर 12 नंबर स्थान में रही। मात्र 2 बिलियन डॉलर व्यवधान रही गौतम अदानी यह एक बड़ मानसिक और व्यावसायिक विजय। आपण मानकर मनरे आसुथिबो जनवरी 2023 रे अमेरिकीय शॉर्ट सेलर हिंडेन्सबर्ग रिसर्च रो एक रिपोर्ट अदानी ग्रुप को हलाई देथिला। गोटिए समय रे अदानी संपत्ति बहुत तलकू खसी जाइतिला एवं से विश्वर टॉप 20 तालिका मध्य बाद पड़िथिला, किंतु से हार मानि नथिला एवं गत वर्ष मध्य अदानी ग्रुप निजर ऋण परिशोध उपर गुरुत्व देइथिला। विदेशी निवेशकों उपर भरसा जीति प्राय GQG पार्टनर भली संस्था ठारू बड़ निवेश आनीथिला। अदानी एवं अंबानी दुहें भारतीय अर्थनीतिर दुईटी मुख्य स्तंभ। मुकेश अंबानी व्यवसाय मुख्यतः कंज्यूमर फेसिंग जेमिति कि जियो एवं रिटेल उपर आधारित। अन्यपटे अदानी व्यवसाय इंफ्रास्ट्रक्चर बा भित्तिभूमि जेपरिक बंदर, विमान बंदर एवं कोयला उपर आधारित। एही दुई दिग्गजंकर मध्य चलिथिबा एही सुस्थ प्रतियोगिता भारत पई लाभदायक। जेतेबेले जणे आगकू जाए अन्य जणे नुआ रणनीति प्रस्तुत करे। गौतम अदानी यह सफलता केवल तांकर व्यक्तिगत विजय नुहे बरं यह दर्शाଉଛି जे भारतीय बजार एवं शिल्पपति उपर विश्वर भरसा अतुट रही। अदानी एशियार सबुठारु धनी हेबा एवं ओडिशा समेत सारा भारतर आर्थिक परिवेश पई एक सकारात्मक संकेत। विश्व राजनीति रे एक पुराना कथा अछि, विपद समय रे बंधु ही प्रकृत बंधु। आउ एही कथा को पुणी थरे प्रमाणित करिछि भारत। पड़ोशी प्रथम बा नेवर्स फर्स्ट नीति को आधार करी भारत सरकार मालदीव पई एक बड़ सहायतार हाथ बढ़ाइछन्ति। सार्क करेन्सी स्वाप ढांचा अधीन में भारत मालदीव को 30 बिलियन टंका बा 3000 कोटी टंकार आर्थिक सहायतार जोगाई देवाकू अनुमोदन करिछि। जेतेबेले मालदीवर अर्थनीति एक कठिन परिस्थिति दे गति करुछि सेतेबेले भारतर यह पदक्षेप सारा विश्व में चर्चार विषय पलटिछि। अनेकंकर मनरे प्रश्न उठुथिबो जे करेन्सी स्वाप कौन। सहज भाषा रे कहिले यह हेउछि दुई देश मध्य हेउथिबा एक चुक्ति जेउठारे सेमाने निज निजर मुद्रा अदल बदल करि पारंती। मालदीव एवं भारत ठारू भारतीय टंका किंबा डॉलर नहीं पारिबो एवं यह बदल में निजर मुद्रा रुफिया को ग्यारंटी भाव में रखिबो। यार मुख्य उद्देश्य होछि लिक्विडिटी बा नगद टंकार समस्या दूर करवा। जेतेबेले कोनोसी देशर विदेशी मुद्रा भंडार बा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कमी जाए सेतेबेले सेमाने अंतर्जातीय बजार जिनिस किनिबा पई एक स्वाप सुविधा व्यवहार करती। मालदीव एक द्वीपराष्ट्र एवं यार अर्थनीति संपूर्ण रूप से पर्यटन उपर निर्भरशील। गत किछि वर्ष धरी विश्व बजार में अस्थिरता एवं मालदीवर आभ्यंतरीण राजनैतिक परिवर्तन जोगु सेठाकर अर्थनीति दुर्बल हो पड़ी। बड़ कथा होछि मालदीव उपर विदेशी ऋणर बोझ बहुत अधिक, विशेषकर चीन ठारू नैथिबा ऋण परिशोध करने सेमानकर पई कष्टकर होछि। एपरी समय जदि भारत तांको 30 बिलियन टंकार सुविधा न देई थांता तेबे मालदीवर अवस्था हुए तो श्रीलंका भली होई थांता। आपण माने जानिथिबे जे गत किछि मास तले भारत एवं मालदीव मध्य संपर्क में तिक्तता देखा देथिला। इंडिया आउट कैंपेन एवं किछि मंत्रींकर विवादीय मंतव्य दुई देश मध्य दूरता बढ़ाइथिला।
किंतु भारत यही आर्थिक सहायता दे प्रमाण करिछि जे भारत ପାଇଁ राजनीति अपेक्षा मानविकता एवं आंचलिक स्थिरता अधिक गुरुत्वपूर्ण। यही सहायता मालदीव सरकार को एक स्पष्ट संकेत देउछि जे चीन हुए तो ऋण जाल में फसाई पारे किंतु भारत सबुबले स्थिरता ପାଇଁ साहाय्य करे। हिंद महासागर में मालदीव स्थिति भारत ପାଇଁ अत्यंत संवेदनशील। चीन एठारे निजर प्रभाव विस्तार करने को चेष्टा करुछि। जदि मालदीव संपूर्ण रूप से आर्थिक दुर्गति में पड़े तेबे चीन यार सुजोग नहीं सेठारे सामरिक अड्डा जमाई पारे। भारतर यही 30 बिलियन टंकार सहायता मालदीव को चीन ऋण जालू बंचाइब, हिंद महासागर में भारतर प्रतिपत्ति बजाय रखिब एवं मालदीवर साधारण जनता मन में भारत प्रति सम्मान बढ़ाइब। शेष में एति कहुपे जे भारतर यह पदक्षेप केवल एक आर्थिक नेणदेण नुहे बरं यह एक विश्वासर सेतु। यह द्वारा मालदीवर बजार सुधारिब एवं भारतीय व्यवसायी नूतन सुजोग सृष्टि हेब। दक्षिण एशिया शांति एवं समृद्धि पाई भारतर यह बड़ भाईर भूमिका प्रशंसनीय। विश्व राजनीति एवं एक अति जटिल मोड्रे ताइवान को नहीं चीन एवं पाश्चात्य देशगुड़िक मध्य चलता लड़ई एवं एक नुआ रूप नहीं। चीन सरकार अनेक प्रमुख यूरोपीय कंपानी उपरे कठोर रप्तानी प्रतिबंधक बा एक्सपोर्ट कर्ब्स लगाई। यही कंपानी गुड़िकर अपराध कौन? चीन अभियोग होउछि जे एही यूरोपीय फार्म गुड़िक ताइवान को अत्याधुनिक युद्धास्त्र बिक्री करुछंती। चीन पाई यह तार आंचलिक अखंडता बा टेरिटोरियल सोवरेनिटी उपरे एक बड़ आघात। यही घटना सूचाऊँच जे आगामी दिन में अंतर्जातीय प्रतिरक्षा सहभागिता एवं वाणिज्य मध्य एक बड़ संघर्ष होगाकू जाउछि। चीन सबुबले वन चाइना पॉलिसी बा एक चीन नीति को विश्वर सबु देश उपर लदिबाकू चेष्टा करे। चीन मन करे जे ताइवान तार एक विच्छिन्न अंश एवं दिने ना दिने से ताकू निज सह मिसाइब। किंतु गत किछि वर्ष हेब यूरोपीय देशगुड़िक यथा फ्रांस, जर्मनी एवं ब्रिटेन ताइवान सहित सेमानकर प्रतिरक्षा संपर्क वृद्धि करिसेंती। जेतेबेले कौनसी यूरोपीय कंपानी ताइवान को मिसाइल, फाइटर जेट र पार्ट्स किंबा ड्रोन टेक्नोलोजी बिक्री करे, चीन यहाकू एक शत्रुता भाव में ग्रहण करे। चीन कहवा कथा होउछि जदि आपण आम सह व्यवसाय करने को चाहते तेबे ताइवान को साहाय्य करने बंद करंतु। एही प्रतिबंधक बा सैंक्शन परिणाम बहुत बड़। अनेक यूरोपीय कंपानी सेमानकर उत्पादन पई चीन रु आसुतबा रेयर अर्थ मिनरल्स बा दुर्लभ खनिज पदार्थ उपर निर्भर करती। चीन एबे एही रप्तानी गुड़ी को रोकी देइछि। विश्वर अधिकांश टेक्नोलोजी सप्लाई चेन चीन दे जाई थाए। यही कटकणा जोगु यूरोप रे स्मार्टफोन, गाड़ी एवं प्रतिरक्षा सरंजाम तैयारी करिबा महंगा हो जिवो। यही विवाद में सोलोमन द्वीपपुंजर नाम कहीं आसूची? प्रकृत में सोलोमन द्वीपपुंज प्रशांत महासागर में एक रणनैतिक स्थान। पूर्वर यही देश ताइवान को समर्थन करुला किंतु किछि वर्ष पूर्वे चीन प्रभाव से ताइवान सह संपर्क छिन्न करी चीन सह हाथ मिलाइला। चीन एवं सोलोमन द्वीपपुंज परी छोट छोट देशगुड़ी को व्यवहार कर ताइवान को विश्व स्तर में एकाकी करने को चेष्टा करुछि। यूरोपीय कंपानी मानकर उपरे प्रतिबंधक लगाई चीन एक वार्ता देउछि जे प्रशांत महासागर आरंभ कर यूरोप पर्यंत कहीं भी ताइवान सह संपर्क रखिबा तांको पई लाभदायक हेबो नाही। यह केवल चीन और यूरोप मध्य एक व्यावसायिक युद्ध नुहे, यह एक भू राजनैतिक संघर्ष। अमेरिका पूर्वर ही ताइवान को समर्थन करुछि, तेबे चीन रही पदक्षेप पर यूरोप एवं अमेरिका आहुरी पाखक आसिछंती, जहाँ चीन पाई विपद हो पारे। यूरोप पाई चीन एक बड़ व्यावसायिक पार्टनर किंतु गणतंत्र एवं सार्वभौमत्व रक्षा करने को जाई से ताइवान को मध्य छाड़ी पारु नाही। चीन रही वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी बा आक्रमणात्मक कूटनीति विश्व को दुई भाग में विभक्त करुछि। आगामी दिन में कौन हेबो ताहा देखिबा पाई काउंटर सैंक्शंस बा हुए तो यूरोपियन यूनियन मध्य चीन को कंपानी गुड़िक उपरे पलटा प्रतिबंधक लगाई पारे किंबा टेक डीकपलिंग बा पाश्चात्य देशगुड़िक चीन उपर निर्भरशीलता कमाइबा पाई निजर सप्लाई चेन को अलग करि पारंती किंबा यह मध्य हो पारे जे मिलिटरी टेंशन्स बढ़ी पारे। ताइवान प्रणाली बा ताइवान स्ट्रेट रे चीन रो सामरिक गतिविधि आहरी वृद्धि हो पारे। संक्षेप में कहवाक गले चीन एवं यूरोप मध्य यह प्रतिबंधक युद्ध केवल ताइवान पाई नुहे बरं विश्वर नुआ शक्ति संतुलन पाई एक लड़ई। ताइवान यही समग्र विवादर केन्द्रबिंदु हो रही। जदि वाणिज्य एवं प्रतिरक्षा मध्य संघर्ष एमती जारी रहे तेबे समग्र विश्व अर्थनीति एक बड़ संकटर सम्मुखीन हो पारे। चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल बटन को ऑन कर दियंतु एवं ता सहित एही वीडियो को गोटिए लाइक कर दियंतु। आसंता सोमवार दिन न्यूयॉर्क स्थित जातिसंघ मुख्यालय रे विश्वर शताधिक देश एकाठी हेबाकू जाउछंती। विषयटी होउची न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशंस ट्रिटी बा एनपीटी बा परमाणु अप्रसारर चुक्ति। किंतु एही बैठक एमिति एक समय रे होउची जेतेबेले विश्वर विभिन्न प्रांत रे युद्ध चलीछि। रूस यूक्रेन ठारू आरंभ करी मध्यप्राच्य पर्यंत परमाणु अस्त्र व्यवहार धमक बारंबार शुणिबाकू मिलुछि। जातिसंघ अधिकारी माने चेतावनी देइछंती जे मानव जाति मात्र गोटिए भूल निष्पत्ति जोगु संपूर्ण विनाशर द्वार देशरे छिड़ा होइछि।
सहज भाषा रे कहले एनपीटी हेउची एक अंतर्जातीय चुक्ति जार तीनोटी मुख्य लक्ष्य रही। जो देश पाखरे परमाणु अस्त्र नहीं सेमाने एहाकु तैयारी करि पारिबे नहीं। जो मानकर पाखरे अस्त्र अछि सेमाने धीरे धीरे एहाकु नष्ट करदेवे। परमाणु शक्ति को केवल विद्युत उत्पादन एवं चिकित्सा विज्ञान परि शांतिपूर्ण काम रे लगाजिवो। 1970 मसीहारू एही चुक्ति कार्यकारी होईची, किंतु बड़ समस्या होची भारत, पाकिस्तान, इजराएल एवं उत्तर कोरिया परि देश माने एथिरे स्वाक्षर करिनाहांती किंबा एथिरु बाहरी जाइछंती। आसंता सोमवार बैठक में एक नुआ चुक्ति पाई आशा रखा जाइथिला, किंतु अधिकारी माने कहउचंती जे सही आशा एबे धीरे धीरे मोड़ीबाकू जाउछि। कारण विश्वर एबे दुईटी भागरे विभक्त। एक पार्श्व रे अमेरिका एवं नाटो देश अछंती, अन्य पटे रूस एवं चीन। जेतेबेले बड़ देश माने परस्पर सह कथा हेबाकू प्रस्तुत नुहंती, सेतेबेले कोनोसी नुआ चुक्ति हेबा प्रायतः असंभव। जातिसंघ सचिव जेनेराल कहिसंती जे स्नायु युद्ध बा कोल्ड वार समय रे जो भय थिला ताठारु अधिक भय एबे सृष्टि होईछि। कारण आजिर अस्त्रगुड़िक हिरोशिमा और नागासाकी पड़ता बोमा ठारू 1000 गुण अधिक शक्तिशाली। अधिकारी माने व्यवहार करिथिबा मिस कैलकुलेशन शब्दर अर्थटी होउछि हुए तो कौनसी देश युद्ध चाहू नहीं, किंतु एक टेक्निकल भूल जोगु जदि गोटिए परमाणु मिसाइल उत्क्षेपण हो जाए तेबे ताहार जवाब रे अन्य देश मध्य आक्रमण करिवो। एहाकू चेन रिएक्शन कहा जाए। प्राय 13,000 रु अधिक परमाणु अस्त्र एवं पृथ्वी में मौजूद अच्छी। जदि यार मात्र 1% मध्य व्यवहार हुए तेबे पृथ्वी में न्यूक्लियर विंटर आसीजिव एवं सूर्य किरण पृथ्वी में पहुँचब नहीं। खाद्य शस्य नष्ट होइजिव एवं अनाहार रे कोटी कोटी लोक मृत्युवरण करिवे। एही सबु मध्यरे भारतर भूमिका कौन? भारत एनपीटी रे स्वाक्षर करि नाही, कारण भारत मन करे यही चुक्ति हेउची पातर अंतर। यह बड़ देश मानकू अस्त्र रखिबाकू अनुमति दिए, किंतु अन्य मानकू रोके। किंतु भारतर एक पवित्र नीति अछि, नो फर्स्ट यूज, अर्थात भारत केबे भी प्रथमे परमाणु आक्रमण करिबो नाही। किंतु जदि भारत उपर आक्रमण हुए तेबे तार जवाब अति भयंकर हेबो। सोमवार बैठक में भारतर अभिमुख्य उपरे सारा विश्वर नजर रहिबो। अमेरिका सरकार भारतर आमदानी होउतबा सोलार सेल उपरे 123% रु अधिक आंटी डंपिंग ड्यूटी लगाइछंती। एही निष्पत्ति एमिति एक समय आसीछि जेतेबेले आगामी किछि सप्ताह मध्यरे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग मध्यरे एक गुरुत्वपूर्ण बैठक हेबाकू जाउछि। किंतु प्रश्न उठुछि जदि लड़ाई अमेरिका एवं चीन मध्यरे तेबे एहार परिणाम भारत को काहेकि भोगिबाकू पड़ुछि। प्रथमे जानिबा एही आंटी डंपिंग ड्यूटी कौन? जेतेबेले एक देश तार उत्पाद को निजर घरोई बजार मूल्य ठारू कम दाम रे अन्य देश को रप्तानी करे ताकू डंपिंग बोली कहा जाए। या फल जो देश को जिनिस जाउची सेठाकर स्थानीय कंपानी माने क्षति सहती। अमेरिकार अभियोग होउची जे भारतर आसुतिबा सोलार सेल रो दाम अति कम, जहाँ अमेरिकार घरोई सोलार कंपानी व्यवसाय को नष्ट करुची। एथिपाई अमेरिका सीधा सड़क 123.94% टैक्स लगाई। अर्थात जदि भारतीय सोलार सेल रो दाम 100 टंका तेबे अमेरिका पहुँचवा पर तार दाम 223 टंकार अधिक होइजिवो। एबे आसीबा गुरुत्वपूर्ण विषय दिगकू। अमेरिका कहीं भारत उपर एते रागिछि? प्रकृत में अमेरिका संदेह करुछि जे चीन निजर सोलार उत्पाद गुड़ी को भारत दे अमेरिका को पठाउछि। चीन उपरे अमेरिका पूर्वर कठोर प्रतिबंधक लगाइछि। सेथिपाई चीन कंपानी माने भारतर सेमानकर सामग्री आसेम्बल करुछंती एवं मेड इन इंडिया टैग लगाई अमेरिका पठाउछंती। यहाकू सर्कमभेन्शन बा नियम को बायपास करने कह जाए। अमेरिका चाहूँगी जे भारत किंबा अन्य कौनसी देश बाट दे चीन सामग्री जेपरी सेमानकर बाजार को न आसू। भारत पई यह एक बड़ समस्या। गत किछि वर्ष मध्य भारतर सोलार रप्तानी अमेरिका को बहुगुणित होइछि। अदानी सोलार एवं वारी एजेंसीज परी कंपानी माने अमेरिका बाजार उपरे बहुत निर्भर करती। जदि 123% टैक्स लगे तेबे भारतीय सोलार सेल अमेरिका बाजार रे हुए तो महंगा हो एवं कहीं ताकू किणवे नहीं। यह द्वारा हजार हजार कोटी टंकार रप्तानी कारबार बंद हो जिबार भय रही। यही निष्पत्ति टाइमिंग को देखंतु। किछि सप्ताह पर ट्रंप एवं जिनपिंग मध्य बड़ बैठक होबाकू जाउछि। अमेरिका यह पदक्षेप नहीं सूचाई देइछि जे से वाणिज्य नीति में कौन प्रकार कोहल करने को प्रस्तुत नुहे। ट्रंप प्रशासन अमेरिका फर्स्ट नीति उपर जोर दौछि। सेमाने चाहुचंती जे सोलार पैनल अमेरिका भितर ही तैयारी हो। यह केवल चीन पाई नुहे बरं भारत परी बंधु देश पाई मध्य एक कठोर वार्ता। आज सारा विश्व में सौर शक्ति को नहीं एक प्रतियोगिता चली। जलवायु परिवर्तन रोकने सबु देश ग्रीन एनर्जी व्यवहार करने को चाहते, किंतु यही वाणिज्य युद्ध जो सोलार पैनल दाम बढ़ी जापे, जहाँफल सौर शक्ति प्रकल्प गुड़िक विलंबित हो। भारत एवं एक द्वार में गोटे पटे भारत चीन ठारू कंचा माल किणुची एवं अन्य पटे अमेरिका को फिनिश्ड गुड बिकुची। यही संपर्क एवं विपदरे।
ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତକୁ ଏବେ ଦୁଇଟି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଏହି ଟ୍ୟାକ୍ସ କମାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଭାରତରେ ନିଜସ୍ୱ କଞ୍ଚାମାଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଚୀନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଟ୍ରମ୍ପ ଜିନପିଙ୍ଗ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସୋଲାର ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଏହା ଏକ କଠିନ ସମୟ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।